अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, मशकी सवालात में से आज हम सवाल नंबर 2.7 और 2.8 को डिस्कस करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, इनको डिस्कस करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2.7 है, एक ट्रेन रेस्ट की हालत से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हरकत करते हुए 2 मिनट में 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल कर लेती है। यानी कि एक ट्रेन है, वो चलना शुरू करती है, पहले शुरू में वो रुकी हुई है रेस्ट पे, और फिर वो चलना शुरू करती है, और चलते चलते वो 2 मिनट के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 48 किलोमीटर पर आवर। यानी कि पहले रेस्ट में थी, फिर 2 मिनट गुजरने के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी? 48 किलोमीटर पर आवर। फिर वो कहता है वो इसी स्पीड के साथ 5 मिनट तक चलती रहती है। यानी कि 48 किलोमीटर की स्पीड जब उसने हासिल कर ली ना, तो इसी स्पीड से वो 5 मिनट तक चलती रहती है। ठीक है जी। अब फिर वो कह रहा है आखिरकार वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ चलते हुए 3 मिनट बाद रुक जाती है, और 5 मिनट जैसे ही गुजरे तो अब उसने ब्रेकें लगाना शुरू कर दी। अब क्या होगा? अब रिटार्डेशन होगा, उसकी वेलोसिटी कम होगी आहिस्ता आहिस्ता। तो अब 3 मिनट बाद वो आखिरकार क्या करती है? रुक जाती है। तो आप मालूम करें ट्रेन का कुल तय करदा फासला। तो स्टूडेंट्स, इसको हल करने का एक हिसाबी तरीका है, मैथमेटिकल सारा मेथड है, उससे आप इसको हल कर सकते हैं। लेकिन जो मैं समझता हूँ एक आसान तरीका है इसको हल करने का, वो ये है कि आप एक स्पीड टाइम ग्राफ बना लें इस दिए गए डाटा से, और उस स्पीड टाइम ग्राफ से फिर आप फासला मालूम कर लें। क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है? वो हमें तय करदा फासला देता है। तो स्टूडेंट्स, आइए इसको हल करते हैं। हमने क्या करना है? इसका एक स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक हमने अमूदी लाइन खींची और एक हमने उफ़क़ी लाइन खींच दी। आपको याद होगा उफ़क़ी लाइन पर हम टाइम लेते हैं, और यहां टाइम मैं मिनट्स में ले रहा हूं। ठीक है। और जो अमूदी लाइन है स्टूडेंट्स, इस पर हम लेते हैं स्पीड, और यहां स्पीड मैं लूंगा किलोमीटर पर आवर में, आसानी के लिए। अब स्टूडेंट्स, अब इस डाटा से ये ग्राफ बनाते हैं। इसमें कह रहा है कि एक ट्रेन रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है, यानी कि शुरू में वो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 है। ठीक है जी। अब रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है, तो रेस्ट की हालत से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हरकत करते हुए 2 मिनट में 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल कर लेती है। यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो एक सीधी लाइन इसका ग्राफ बनेगा। तो मैं यहां से एक सीधी लाइन, ये स्टूडेंट्स इसका ग्राफ बन गया। अब ये कितनी स्पीड है? ये है 48 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको इस तरफ स्पीड के एक्सिस पर ड्रा करूं तो ये मैं कहूंगा ये है 48 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद अगली बात देखिएगा स्टूडेंट्स, अगली बात में कह रहा है वो इसी स्पीड के साथ 5 मिनट तक चलती रहती है। अब यहां एक बात देखिएगा, यहां तक इसको जो टाइम लगा था, ये वाला, ये कितना टाइम था स्टूडेंट्स? ये 2 मिनट थे। कितने टाइम था? 2 मिनट। अब मजीद वो कितने मिनट तक चलती है इसी स्पीड के साथ, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ? 5 मिनट तक। तो स्टूडेंट्स, अब एक सीधी लाइन, ये देखिए, ये मैंने एक सीधी लाइन बना दी यहां पर। ये सीधी लाइन क्या जाहिर कर रही है? ये जाहिर कर रही है कि टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन उसकी स्पीड एक जितनी रह रही है, यानी कि स्पीड 48 किलोमीटर पर आ रही है। अब ये कितनी देर तक रही? ये 5 मिनट तक रही। तो यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां से नीचे अगर मैं एक टाइम एक्सिस पर एक लाइन ड्रा करूं तो ये आ जाएगा 5 मिनट का टाइम। तो 5 मिनट तक वो इसी स्पीड से चलती रही। उसके बाद देखिएगा, फिर वो कह रहा है कि आखिरकार वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ, अब रिटार्डेशन का मतलब है वो स्लो होगी, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम होती जाएगी, चलते हुए 3 मिनट के बाद रुक जाती है।
अब हमने यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है तो लाइन तो बिल्कुल सीधी आएगी और आखिरकार वो रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसका जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहां से आप एक बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे ड्रा। अब ये जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये कितना टाइम लगा इस दौरान में? इस दौरान में इसको टाइम लगा 3 मिनट। अब स्टूडेंट्स ये आपके सामने एक ग्राफ आ गया, इसको कोई नाम दे देते हैं खुद से। इसको मैंने O नाम दिया, इसको A दे दें, इसको B, इसको C, और आप चाहे तो इन पॉइंट्स को भी नाम दे सकते हैं D और E। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक स्पीड टाइम ग्राफ बन गया। अब इस स्पीड टाइम ग्राफ से आप फासला कैसे मालूम कर सकते हैं? तो आप ये जो रेड कलर का जो ग्राफ है, इसके नीचे जो एरिया है स्टूडेंट्स, अगर आप ये मालूम कर लें तो आपको इसका कुल तय करदा फासला मालूम हो जाएगा। तो अब एरिया मालूम करने के दो तरीके हैं। ये देखें, एक ये ट्राइंगल है OAE, एक ये एक तरह से रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया ABDE, इसका एरिया निकाल लें, या BCD इस ट्राइंगल का एरिया। अब इन तीनों का एरिया निकाल के उसको जमा कर लें तो आपके पास कुल तय करदा फासला आ जाएगा। या इससे भी एक आसान हल है, वो क्या है स्टूडेंट्स? वो ये है कि अगर आप देखें ये जो शक्ल है OABC और ये O, ये वाली शक्ल, ये ट्रेपीजियम नहीं है? तो हरकत की तीसरी मुसावात में भी हमने ट्रेपीजियम को हल करना सीखा था, और इससे पहले एक और मिसाल में भी हमने ट्रेपीजियम को हल करना सीखा। तो स्टूडेंट्स मैं ये काम करता हूँ, मैं इस ग्राफ के नीचे जो एरिया है उस एरिया को निकाल लेता हूँ, और उसका एरिया निकालने के लिए मैं इसको ट्रेपीजियम कंसीडर कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ कुल फासला S बराबर होगा ट्रेपीजियम OABC का एरिया। तो स्टूडेंट्स इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपीजियम का? फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, 1/2 मतवाजी इजला का मजमुआ ज़रब बुलंदी। तो ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला था ट्रेपीजियम का एरिया मालूम करने का। अब इसमें देखिएगा मतवाजी इजला कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे, एक ये AB है और एक ये OC है, ये दोनों मतवाजी हैं, ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो OC जमा AB अगर हम कर दें तो ये मतवाजी इजला का मजमुआ आ गया, और इनकी बुलंदी क्या होगी? ये AE बुलंदी आप ले सकते हैं या आप BD ले सकते हैं, तो मैं AE ले लेता हूं। तो अब देखिएगा कुल फासला किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा S बराबर 1/2 मतवाजी इजला कौन से हैं? वो है AB जमा OC ज़रब बुलंदी क्या है? AE। तो स्टूडेंट्स देखिएगा S बराबर आ गया AB जमा OC ज़रब AE। अब यहां से AB किसके इक्वल है? AB यहां से देखें स्टूडेंट्स, AB है यहां से यहां तक, ये 5 मिनट, यहां से यहां तक कितना टाइम है? 5 मिनट। तो यहां मैं 1/2 और इसकी जगह लगा देता हूं 5 मिनट जमा OC कितना स्टूडेंट्स? ये देखें O से C तक ये 2 मिनट जमा 5 मिनट 7 मिनट हो गए, और जमा 3 मिनट, ये कितने हो गए? ये हो गए स्टूडेंट्स 10 मिनट। तो जमा 10 मिनट, और ज़रब AE क्या है? यहाँ से यहाँ तक, और ये स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पर देखें तो ये 48 किलोमीटर पर आ रहा है, तो यहाँ पर लगा देते हैं 48 किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट्स इसको मजीद हल करते हैं, ये 2 से ये कट जाएगा, 2 2 4 2 4 8, और ये 5 जमा 10 ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 15 मिनट, और ये स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24
किलोमीटर पर आवर। अब इसमें स्टूडेंट्स यहाँ से अब ये 15 मिनट है और ये 24 किलोमीटर पर आवर है। इनको आप पहले कन्वर्ट कर लें, तब्दील कर लें ऐसे यूनिट्स में। मिनट यानी कि टाइम का ऐसे यूनिट सेकंड है और ये स्पीड यानी कि किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है, इसका ऐसे यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो इसको इनमें तब्दील कर लें तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 15 मिनट को सेकंड में ले जाने के लिए 60 से ज़रब दे दिया और ये 24 और ये किलोमीटर पर आवर है तो किलो की वैल्यू आ गई 1000 और पर आवर इसकी जगह आ गया 3600। अब ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो स्टूडेंट्स अब इसको जब हल करते हैं हम तो 2 0 से ये 2 0 कट गए और 6 6 36 और 6 4 24 और इसी तरह से स्टूडेंट्स 6 1 6 और यहाँ से 1 6 ये 10 आ गया और यहाँ से 10 बच गया। अब जब आप इन सब को ज़रब देते हैं, 15 को 10 से ज़रब दिया 150 और फिर इन सब को ज़रब दिया तो ये आ जाएगा 6000 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये वो फासला है जो ट्रेन तय करेगी इस तमाम सफ़र के दौरान। तो ये 6000 मीटर इसका आंसर होगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स सवाल नंबर है 2.8। इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स वो कह रहा है एक क्रिकेट बॉल को अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है, बॉल 6 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है। मालूम कीजिए। क्या चीज मालूम करनी है? पहली चीज बॉल की ज्यादा से ज्यादा बुलंदी यानी कि हाइट हमने मालूम करनी है और दूसरी चीज स्टूडेंट्स हमने क्या मालूम करनी, बॉल की इब्तदाई वेलोसिटी यानी कि VI हमने मालूम करनी है। अब ये मालूम करने के लिए हम क्या काम करेंगे, हम स्टूडेंट्स आपको पता है हरकत की 3 मुसावातें इस्तेमाल करते हैं। वो हरकत की 3 मुसावातें कौन सी है मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अब एक और बात है, हरकत की मुसावातें उन इजसाम के लिए जो अमूदन ऊपर की तरफ जा रहे हों या नीचे की तरफ आ रहे हों, वो कैसे होती है। पहली मुसावात स्टूडेंट्स हो जाती है VF बराबर VI जमा GT, ए की जगह क्या आ जाता है, G आ जाता है। दूसरी मुसावात स्टूडेंट्स हो जाती है H, S की जगह H बराबर VIT जमा 1/2 GT स्क्वेयर। और तीसरी मुसावात स्टूडेंट्स आ जाती है हमारे पास 2GH बराबर VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। अब ये 3 मुसावातों में से हमने कोई एक मुसावात इस्तेमाल करके पहले वाले को सॉल्व कर लेंगे और फिर दूसरे वाले को भी देखेंगे कि कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ कि हमें मालूम क्या है। देखिएगा इसमें जो चीज़ हमें मालूम है वो है कि एक क्रिकेट बॉल को अमूदन ऊपर की जानिब हिट लगाई गई है। अब क्रिकेट बॉल ऊपर जा रही है मतलब G होगा। अब G कितना होगा, G होगा -10। कितना होगा, -10। तो G की वैल्यू आ जाएगी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो जो बॉल है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो हमने पढ़ा था जब चीज़ें ऊपर की तरफ जा रही हो अमूदन ऊपर की तरफ तो उस वक्त G की कीमत को हम नेगेटिव लेते हैं। फिर बॉल 6 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है यानी कि बॉल ऊपर गई और फिर ऊपर से वापस भी आई तो इसको टोटल कितना टाइम लगा, 6 सेकंड। तो ऊपर जाने में और वापस आने में जो टोटल टाइम लगा वो 6 सेकंड्स है, 6 सेकंड है। तो मैं इसको कह देता हूँ T0 यानी कि टोटल टाइम ये कितना है, 6 सेकंड्स। फिर स्टूडेंट्स अब मालूम क्या करना है हमने, मालूम ये करना है बॉल की ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ मतलूब, कि हमें मतलूब क्या है। स्टूडेंट्स देखिएगा मतलूब में एक है बुलंदी H और दूसरी चीज़ है स्टूडेंट्स इब्तदाई वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी VI। ये 2 चीज़ें हमने मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स अब सबसे पहले हम H मालूम करते हैं। H मालूम करने के लिए हम हरकत की कौन सी
मुसावात इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा, अब पहले एक बात आप जहन में रख लें कि टोटल टाइम है कितना, 6 सेकंड। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब कोई जिस्म ऊपर की तरफ जा रहा हो और ऊपर एक ख़ास हाइट पर जाकर, ख़ास बुलंदी पर जाकर वो वापस आए, तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा। अगर टोटल टाइम 6 सेकंड है तो स्टूडेंट्स ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा, 3 सेकंड, और वापस आने में भी कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड। तो फिर मैं ये सिचुएशन कंसीडर करता हूँ, ये मैं समझ लेता हूँ कि इसकी इब्तदाई वेलोसिटी vi थी, और जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा, तो इसकी जो आखिरी वेलोसिटी है वो क्या हो गई, 0। तो अब फर्ज कर लें कि vf जो है वो बराबर क्या होगा, 0 मीटर पर सेकंड के, और जो टाइम है, कौन सा टाइम, ऊपर जाने का टाइम, तो ये स्टूडेंट्स 3 सेकंड है। अब हम हल करते हैं, एच निकालते हैं। अब एच निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूला है, एक ये हरकत की दूसरी मुसावात और एक हरकत की तीसरी मुसावात। तो दूसरी में देखें, एच बराबर है VIT जमा 1/2 GT स्क्वायर। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम इसको इस्तेमाल तो कर लें, लेकिन अभी हमारे पास VI नहीं है, तो इससे देखते हैं, इससे एच निकाला जा सकता है। तो इससे अगर हम एच निकालें तो यहाँ फिर VI आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम VI मालूम कर लेते हैं और उसके बाद हम H मालूम कर लेंगे। तो पहले VI मालूम करते हैं। VI मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स हरकत की हम पहली मुसावात इस्तेमाल करते हैं। ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि VF है हमारे पास 0 और VI हमने मालूम करना है, G की वैल्यू भी हमारे पास है और टाइम भी हमें पता है। मैं यहाँ लिखता हूँ, हरकत की पहली मुसावात इस्तेमाल करने से, और वो कौन सी मुसावात है स्टूडेंट्स, वो देखिएगा, वो है VF बराबर VI जमा GT। यहाँ कीमतें दर्ज कर दें। VF कितना है, 0 बराबर VI हमने निकालना है, और G कितना स्टूडेंट्स, -10, और T कितना स्टूडेंट्स, 3। तो आ जाएगा VI प्लस माइनस -10 3 30। तो ये 30 माइनस का है, इसको बाईं तरफ ले जाएं, ये प्लस का 30 हो जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, VI बराबर 30 मीटर पर सेकंड। तो ये स्टूडेंट्स इसकी इब्तदाई वेलोसिटी होगी। अब दूसरी चीज जो हमने मालूम करनी है वो क्या है, उसकी बुलंदी। अब बुलंदी मालूम करने के लिए हम हरकत की दूसरी मुसावात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब VI आ गया है हमारे पास। हरकत की तीसरी मुसावात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम हरकत की दूसरी मुसावात इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, हरकत की दूसरी मुसावात की मदद से, वो क्या है, वो है H बराबर VIT जमा 1/2 GT स्क्वायर। यहाँ कीमतें दर्ज कर दें। VI कितना स्टूडेंट्स, ये भी हमने निकाला है 30, और T कितना स्टूडेंट्स, 3, और जमा 1/2 G कितना स्टूडेंट्स, -10, और T कितना है, 3 का स्क्वायर। 3 को जब 30 से ज़रब देंगे ये आ जाएगा 90, और 2 5 10, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5, और 3 का स्क्वायर 9। तो H बराबर आ गया 90 माइनस 5 9 45। तो H बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स 45 मीटर। तो इसका मतलब हुआ उसने कितनी बुलंदी हासिल की, उसने 45 मीटर की बुलंदी हासिल की। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स सवाल नंबर 2.7 और 2.8, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।